पल्लवी को लगा कि वह गलत जगह आ गई है। यह वह शहर नहीं है जहाँ उसने बचपन के इतने साल बिताए थे। बड़े बड़े लॉन वाले पुराने घर कई मंजिला इमारतों में बदल गए थे। घर के सामने वाला मैदान अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। और कहाँ गई वह छोटी सी सड़क जो खेलते समय मैदान का हिस्सा बन जाती थी, जिस पर सिर्फ साइकिलें चलती थीं, खेलते हुए बच्चों को बचाते हुए। अब एक चौड़ी सी सड़क थी जिस पर से कारें तेजी से गुजर रही थीं, और उसका बचपन का घर। पल्लवी की आंखों में कुछ चमका। घर सामने था, वैसा ही पुराना, सफ़ेदी हुआ, छोटा सा पुता। उसकी बचपन की यादों में वह दुनिया का सबसे अलग घर था। अब वह ऊंची इमारतों के बीच उदास सा खड़ा था। पल्लवी गेट पर आ खड़ी हुई। इस घर को पापा बहुत पहले अपने एक दोस्त को बेच चुके थे। उनकी बेटी राधा और पल्लवी में अच्छी खासी दोस्ती थी। पल्लवी का परिवार दूसरे शहर में जा बसा था। दोनों कुछ दिन चिट्ठियाँ भी लिखती रहीं, फिर धीरे धीरे सब छूट गया। पिछले दिनों अचानक उसे राधा का पत्र मिला था। वह अपनी बड़ी नानी के साथ उसी घर में रह रही थी। मम्मी पापा ट्रांसफ़र की वजह से दिल्ली चले गए थे और वह नौकरी की तलाश कर रही थी। पत्र मिलने के बाद से ही पल्लवी के मन में एक बार फिर से अपने उस पुराने घर जाने की इच्छा जाग उठी थी। राधा को बिना बताए वह यहाँ चली आई, अपने बचपन के शहर को एक बार देखने और राधा से मिलने। उसके मन में कुछ सवाल भी थे। इतने दिन बाद राधा ने उसे याद क्यों किया? वह अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली क्यों नहीं गई? वहाँ नौकरी के अवसर ज़्यादा होते। गेट से बरामदे में आकर घंटी बजाने के बाद वह कुछ उलझन में पड़ गई। घर पर राधा ना हुई तो नानी उसे पहचानती नहीं है और कोई घर पर रहता नहीं। वह इंतज़ार करने लगी। छोटे से लॉन पर नज़र डाली, कुछ भी नहीं बदला था। सामने की दीवार के पास गुलाब की क्यारियाँ, दूसरी दीवार के पास घनी छाया देते आम के 2 पेड़। गर्मी की छुट्टियाँ तब इन्हीं पेड़ों के नीचे बीतती थीं। खिड़की से माँ देख लेती तो फौरन अंदर बुला लेती। दरवाज़ा खुला, राधा ही थी। इतने साल बाद उसे देखकर एक बार को शक पका गई। कुछ क्षण लगे, फिर आँखों में वही पुरानी पहचान लौट आई। उसके मुँह से निकला, अचानक। आगे बढ़कर उसने पल्लवी का हाथ थाम लिया और अंदर ले आई। कमरे में दोपहर का वही पुराना ठंडा अंधेरा था। एक कोने में इजी चेयर पर शायद नानी थी, चश्मा लगाए, एक मोटा सा उपन्यास हाथ में थामे वे उत्सुकता से पल्लवी को देख रही थीं। तभी अंदर से छोटे से अनजाना सा एक चेहरा हाथ में कप लिए कमरे में आया। कप नानी को पकड़ाकर वह भी पल्लवी की ओर देखने लगा। नहीं, पल्लवी इसे नहीं जानती। बचपन की भी कोई याद उसके आसपास नहीं फटकी। देखकर लगता था वह इसी घर और परिवार का हिस्सा है। राधा ने नानी से कहा, ये पल्लवी है नानी, कुमार अंकल की बेटी। फिर उस अपरिचित की ओर हल्का सा इशारा कर पल्लवी को बताया, यह निशांत है और यह पल्लवी। पल्लवी को नाम सुना हुआ सा लगा था। कहाँ? उस समय औपचारिक बातें होती रहीं। शाम ढलने को आई। नानी रसोई में चली गईं और निशांत अपने कमरे में। पल्लवी ने पूछा कि इतने दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो राधा हंस दी, बोली, ऐसे ही। एक दिन पुरानी एल्बम देखते हुए तुम्हारी फ़ोटो दिखी तो तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता जागी। क्या कर रही हो तुम इन दिनों? पल्लवी ने बताया कि वह इन दिनों LLB कर रही है। तो राधा ने उसे गौर से देखा। वह कुछ सोचने लगी, फिर बोली, तब तुम मेरी मदद कर सकती हो। निशांत के बारे में तुम्हें शायद पता ना हो। पापा मम्मी ने मेरे जन्म से पहले उसे एक अनाथालय से गोद लिया था।
तब तक वे अपने बच्चे की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन निशांत के आने के 1 साल के भीतर ही मेरा जन्म हुआ था। इसके बाद से मम्मी पापा ने निशांत से मुंह फेर लिया। उसकी उपेक्षा देखकर नानी उसे अपने साथ गांव ले गई थीं। मेरी गर्मी की छुट्टियां निशांत के साथ ही बीतती थीं। वे उसे बेटा ना माने, मेरे लिए वह हमेशा से बड़ा भाई रहा है। इस घर का सदस्य पापा को डर है कि वह कहीं किसी दिन संपत्ति में हिस्सा ना मांग ले। निशांत के साथ जाति कर रहे हैं, यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसी साल बीएड किया है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन पापा अब यह मकान बेचना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि भैया इस पर कब्जा ना कर लें। मुझे मम्मी पापा का स्वार्थी रवैया ठीक नहीं लगता। तुम लॉ कर रही हो, क्या तुम बता सकती हो कि निशांत को संपत्ति का अधिकार मिल सकता है या नहीं? पल्लवी हैरान थी। उसने पूछा, निशांत क्या सोचता है इसके बारे में? राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे पापा की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। पल्लवी ने कभी नहीं सोचा था वह सीधी साधी राधा इतनी बोल्ड है। उसे लगा अपने इस पुराने शहर से उसका नया परिचय हुआ है। उस रात खाना खाने के बाद जब निशांत और नानी सोने चले तो वे गए। दोनों देर तक बातें करती रहीं। पल्लवी अगले दिन लौट गई फिर आने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।